तो दोस्तों आज के टाइम में भागदौड़ की जिंदगी है। हर एक आदमी एक दूसरे को क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और हर एक आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है। हालांकि सक्सेस का डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन हर एक इंसान अपने फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो वो कौन से 5 क्रिटिकल हैबिट्स हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आपका हमारे चैनल क्वालिटी हैव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सक्सेसफुल इंसान के वैसे तो बहुत सारे हैबिट्स होते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 5 वो इंपॉर्टेंट हैबिट्स जो कि गारंटी के साथ में आपके लाइफ को चेंज करेंगे और आपको सक्सेसफुल बनाने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों पहला जो हैबिट है वो है गोल सेटिंग। तो दोस्तों सक्सेसफुल इंसान हमेशा कुछ ना कुछ गोल बना के चलता है कि मुझे कहां जाना है, कहां पहुंचना है, और उस गोल का अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ रोड मैप आपके पास में होना चाहिए। यानी कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करना है, कब करना है, उसको करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या उसको करने के लिए मेरे पास में रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी है, कुछ कॉम्पिटेंसी के गैप्स हैं। अगर वो कॉम्पिटेंसी का गैप्स है तो क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कुछ और एक्सपर्टीज है, उसको कैसे एक्वायर करूं। तो उन सारी चीजों को एक्वायर करने की और उन रिसोर्सेज को बंदोबस्त करने की वो कोशिश करता है ताकि अपने गोल को अपने रोड मैप के हिसाब से अचीव करे। तो दोस्तों गोल सेटिंग करने से आपका फोकस बढ़ता है, आप क्लियर डायरेक्शन पाते हैं और रोड मैप बनाने से आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या मुझे इसको अकेले अचीव करना है या साथ में मुझे कोई टीम चाहिए। तो उन सब चीजों पर आप प्लान करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आपका जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी रहती है बहुत हाई होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों थर्स्ट फॉर लर्निंग। तो दोस्तों लर्निंग करने की जो कुलबुलाहट है, यानी कि जो इच्छा है, जो पैशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सक्सेसफुल लोगों में। सक्सेसफुल लोग कभी भी सीखना नहीं सीखते हैं, और यहां पर सीखने का मतलब नहीं सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई। आप यूट्यूब देख सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज को ले सकते हैं। तो सीखने कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। और आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो चुका है तो नॉलेज का भंडार हमारे हाथ में यानी कि मोबाइल के रूप में अवेलेबल है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों कंटिन्यूअस लर्निंग की जब बात करते हैं तो अपने फील्ड में आप चीजों को एक्सप्लोर करें, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें, नई चीजों को जानने की कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों समय सभी के लिए बराबर है, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं हर दिन के। अब उसी समय को इफेक्टिवली हमको मैनेज करना है। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम को मैनेज नहीं करना है, एक्चुअली मुझे खुद को मैनेज करना है, अपने एक्टिविटी को मैनेज करना है, या अगर टीम कोई काम कर रही है तो टीम को मैनेज करना है। अगर मैं इन चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊंगा तो ज्यादा मैं इफेक्टिव बनूंगा, ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगा और अपने काम को बेहतर तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो दोस्तों जब हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपने एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हम 80-20 रूल का, यानी कि पैरेटो रूल का हम इस्तेमाल करें, जहां पर कि जो वाइटल फ्यू एरियाज है, क्रिटिकल एरियाज हम पहले फोकस करें और जो ट्रिवियल मेनी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, उसको हम बाद के लिए रोक ले। यानी कि कौन सा एक्टिविटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से अर्जेंट है, उसके हिसाब से मैं उसको प्रायोरिटाइज करूं और मैं क्रिटिकल एरिया पर पहले फोकस करूं। साथ ही साथ मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी मुझे खुद करनी है और कहां पर डेलीगेट करना है। काफी सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि हर एक एक्टिविटी को खुद करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हर एक एक्टिविटी को खुद मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक एक्टिविटी के साथ में जस्टिफाई कर सकें। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके टीम में जो लोग अवेलेबल हैं उनकी कुछ अलग अलग एक्सपर्टीज या स्ट्रेंथ एरिया होती है। तो अपने टीम को आप स्ट्रेंथ एरिया के हिसाब से काम का एलोकेशन करें, यानी कि कुछ एक्टिविटी को अपने पास में रखें, बाकी एक्टिविटीज को डेलीगेट करें। उनका रिव्यू कैसे करना है, मॉनिटरिंग कैसे करना है, इफेक्टिवनेस ट्रैकिंग कैसे करना है, इसका सिस्टम बनाएं, प्रोसेस बनाएं। तो जब आप सिस्टम प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं और ज्यादा सक्सेस पाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों परसिस्टेंट एंड रेजिलियंस। तो दोस्तों ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो कि कभी फेल नहीं हुआ हो, कभी किसी चैलेंजेस को या ऑब्स्टैकल को फेस नहीं किया हो। बड़े बड़े हम सक्सेसफुल लोगों के नाम सुनते हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो दोस्तों हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस को फेस करता है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल को फेस करता है, लेकिन हम उस ऑब्स्टैकल से कैसे भिड़ते हैं और फेलियर से हम कैसे लर्निंग लेते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों फेल होना
कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेलियर से नहीं सीखना एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। आपने देखा होगा जब बच्चे चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके मन में कोई शंका नहीं होती है और वो उठते हैं, कोशिश करते हैं और फिर चलना भी सीखते हैं। तो हम भी जब हम लर्निंग कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी नए चीजों पर काम कर रहे होते हैं, तो हम में भी वो रेजिलियंस होनी चाहिए, हम में भी वो परसिवरेंस होनी चाहिए कि अगर फेलियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम उस फेलियर से लर्निंग लें और दोबारा उठें, दोबारा बेहतर तरीके से कोशिश करें और सक्सेस पाएं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 1000 बार यानी कि 1000 टाइम्स ही फेल्ड और उसके बाद में फिर उनको सक्सेस मिली थी। तो किसी ने उनसे मजाक में पूछा था कि आपने तो इतने साल की मेहनत की, लेकिन हमको तो देखिए कितनी आसानी से तरीका पता चल गया कि बल्ब कैसे बनता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि आपको एक तरीके मालूम है कैसे बल्ब बनता है, लेकिन मुझे 999 तरीके मालूम है कैसे बल्ब नहीं बनता है। यानी कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन से बल्ब नहीं बनेगा, ये लर्निंग, ये एक्सपर्टीज, ये नॉलेज जो मेरे पास में है, ये बहुत काम की है और ये मुझे मेरे आगे के एक्सपेरिमेंट में मुझे हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सोच होती है यही इंसान को आगे बढ़ाती है। तो ये रेजिलियंस हर एक इंसान में होनी चाहिए। और दोस्तों, 5वां और इंपॉर्टेंट हैबिट है हेल्दी हैबिट्स। तो दोस्तों, आप तब तक हेल्दी नहीं सोच सकते हैं जब आपका शरीर और आपका मन भी हेल्दी ना हो। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा और आप अच्छी तरीके से सोच नहीं पाएंगे, काम में भी आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपकी सफर करेगी। तो इसके लिए सक्सेसफुल इंसान जो होता है दोस्तों, वो मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक वगैरह वगैरह इसका भी ध्यान रखता है, लोगों से मिलता है, लोगों से बात करता है, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी समय निकाल के फैमिली के साथ में घूमने के लिए निकल जाइए, पहाड़ों की सैर कीजिए, नदी और झरनों को देखिए, आपका मन अच्छा बना रहेगा और वापस जब आप छुट्टी के बाद में आएंगे तो फ्रेश माइंड से आप नए एनर्जी के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा रेकमेंड किए गए 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट हैबिट्स है जो कि हमने मिस किया है या इन 5 में से कुछ और एक्टिविटी को हमें ऐड करना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी में? क्या आपको लगता है कोई ऐसा टिप है जो कि आप हमारे व्यूअर को देना चाहेंगे जिससे उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प मिले? तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही नए और अच्छे वीडियो लेके आने के लिए हमको एनर्जी मिलती है। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट www.qualityhappiness.com को विजिट करें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे 100+ कोर्सेज को सीख के अपने कैरियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।